नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िए, फाउंडर एंड डायरेक्टर श्रेयस आईएएस एकेडमी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे और मैं आपके साथ पिछले वीडियो में आज ही डाला हुआ पिछला वीडियो जो है 4 अप्रैल का, उसमें मैं आपको मेंस के कुछ करंट अफेयर्स बता चुका हूँ। अब मैं आपको प्रीलिम्स के कुछ करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रीलिम्स के लिए जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमें देखने मिलता है थीरा। जैसे मैंने आपको ये मेंस के करंट अफेयर्स के वक्त भी बताया था कि कौन से पेपर में आ सकता है, क्या सोर्स है ना, कहाँ पूछा जा सकता है करंट अफेयर, ये सब मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले हम जब अभी प्री में पढ़ रहे हैं वो है थीरा, जो कि न्यूज़ में रहा है। ये प्रीलिम से रिलेटेड करंट अफेयर है और इसका सोर्स है द हिंदू। द हिंदू होने के अलावा आपको ये भी बता दूँ कंटेक्स्ट क्या है। रिसेंटली नागराज थीरा जो होता है इसको सेलिब्रेट किया गया है एट श्री मुचिलोट्टू टेम्पल एट कुठीरवट्टम इन कोझिकोडे में ये सेलिब्रेट किया जाता है नागराज थीरा। इसलिए थीरा जो होता है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है। अब थीरा के बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्वेश्चन इसके ऊपर मेंस पे प्री में आ सकते हैं और प्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो आर्ट एंड, अब आपको तो ये पता ही चल रहा है नाम से, आर्ट एंड कल्चर का ये पोर्शन, आर्ट एंड कल्चर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे रीजन जो होता है वो सबसे पहले इसका रीजन जो हम देख सकते हैं वो है मलाबार रीजन केरला का। मलाबार रीजन केरला का होने के अलावा परफॉर्मर्स जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं जो मलया कम्युनिटी से आते हैं। कम्युनिटी का नाम अच्छे से याद रखेंगे, मलया कम्युनिटी। मलया कम्युनिटी के होने के साथ साथ इन्हें पेरूमलयन भी कहा जाता है, ये या फिर ऐसा भी कहा जाता है ये पेरूवन्नन कास्ट के होते हैं। तो मलया कम्युनिटी में पेरूवन्नन कास्ट के लोग जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, जिसे थीरा कहा जाता है, और वो पेरूमलयंस भी उनको कहा जाता है और वो मलया कम्युनिटी के होते हैं। डाइटीज, जिन भगवान के लिए इन्हें परफॉर्म किया जाता है वो है भगवती और शिवा। शिवा से रिलेटेड ये एक तरह से डांस है। अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसी तरह का एक डांस देखने मिलता है थेयम करके। आपको पिक्चर भी मैं बताऊंगा, बट उसके पहले आपको ये बता देता हूँ कि थेयम करके एक और ऐसा ही डांस देखने मिलता है। तो थीरा और थेयम में एक छोटा सा डिफरेंस देखने मिलता है और डिफरेंस ऐसा है कि थीरा को परफॉर्म जो करता है वो ऐसा दिखाते हैं कि उनके अंदर डाइटी जो है वो आ गए, यानी पोजेस्ड बाय द डाइटी। डाइटी यानी दैव उनके अंदर आ गए हैं। जबकि जो थेयम होता है उसमें वो जो डांस करा परफॉर्मर वो खुद ही एक भगवान का ही रूप माना जाता है, भगवान का ही अवतार माना जाता है थेयम में। तो थीरा और थेयम ये दो अलग है, बट थेयम का ही सब डिवीजन है थीरा, ये याद रखेगा। थोड़ा सा इसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने मिला। कॉस्ट्यूम जो आपको इसमें देखने मिलती है वो कॉस्ट्यूम्स की अगर बात की जाए तो परफॉर्मर्स जो होते हैं वो सेरेमनियल पेंट, पूरा पेंट लगाते हैं। उसके अलावा उनकी जो क्लॉथिंग होती है वो भी काफ़ी अलग तरह की दिखती है और वो डाइटीज़ जो है यानी भगवान को दर्शाते हैं, ये देखने मिलता है। स्पॉन्सरशिप की अगर बात करें तो डिवोटीज जो होते हैं यानी हम कहेंगे कि प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, ऐसा आपको पता चलता है भगवान को। पर्पज़ क्या है, क्यों ये डांस को परफॉर्म किया जाता है? पर्पज़ ये है कि भगवान जो होता है वो आपके ज़िंदगी में लाए जाते हैं, ये इसके पीछे का पर्पज़ यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो इसीलिए इसको डांस किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि आप पजेस्ड हो, आपके अंदर भगवान आ गए और आप इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ देखने मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं थेयम के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, क्योंकि थेयम आपने देखा और इसमें डिफरेंस भी है। थेयम जो होता है ये केरला और कर्नाटक का होता है और थेयम में मैन और वुमेन दोनों भी जो हम कहेंगे कि जो इसे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो एक भगवान का ही रूप में आ चुके, यानी वो हम कहेंगे कि दे अचीव द डिवाइन स्टेटस। जैसे हम कह सकते हैं कि इनकारनेशन ऑफ शिवा हो गई या फिर शक्ति हो गई। इनसे यानी वही है कि शिवा और शक्ति से स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इनका, इनके अंदर खुद भगवान आ चुके हैं। मैन की अगर बात करें तो शिवा आ गए, वुमेन की बात करें तो शक्ति आ गए हैं। ये सब आपको देखने मिलता है। आगे हम इसी का रिचुअल डांस जो होता है इसमें जैसे कि आपको ये बता देता हूँ, इसके कॉस्ट्यूम्स और ये दिखते कैसे हैं डांसर्स, इस तरह से आपको डांसर्स दिखते हैं। शिवा की तरह आपको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं नाग है, यानी ये सरपेंट, ये शिवा का नाग है और ये शिवा का एक रूप धारण करके आपको देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नागराज थीरा को परफॉर्म किया जा रहा है उस टेम्पल में जो मैंने आपको बताया था। और ये कोझिकोडे करके जो जगह है तो उस वहाँ पे ये परफॉर्म किया गया था सैटरडे को। ओके, सो ये एक रहा है न्यूज़ में। दूसरा आप देखते हैं प्रीलिम्स का फैक्ट जो न्यूज़ में रहा है वो है वाइकॉम सत्याग्रह। वाइकॉम सत्याग्रह की अगर बात करें तो इसका जो आपको सोर्स देखने मिलता है ये इंडियन एक्सप्रेस है। कंटेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु और केरला जो होते हैं वो साथ में
2024 में सेलिब्रेट करते हैं सेंटेनरी ईयर्स, जिसको कहा जाता है वाइकोम सत्याग्रह। यानी यही है कि 2024 जो है ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना गया है, क्योंकि 1924 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसको वाइकोम सत्याग्रह कहा जाता है। वाइकोम सत्याग्रह जो होता है ये एक हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट एक मूवमेंट वाइकोम सत्याग्रह, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट वाइकोम सत्याग्रह, ये पूरे देश में चलाई गई। और यहाँ से ही कहा जाता है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट की भी शुरुआत हुई थी। यानी देखिए, पहले कुछ कास्ट ऐसे थे हमारे सोसाइटी में जिनको टेम्पल में एंट्री नहीं थी, तो टेम्पल में एंट्री उन कास्ट को मिलना शुरू हुआ। वो जो मूवमेंट चली वो इसी कारण चली क्योंकि वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह की अगर डेट देखी गई तो मार्च 30, 1924 से नवंबर 23, 1925 तक चलाया गया था। लगभग इसको हम कहेंगे कि 100 साल पूरे हो रहे। इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखा गया तो ये वाइकोम सत्याग्रह, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस बार का है वाइकोम सत्याग्रह, जिसने अपने आप में ही 100 साल को पूरा किया है। अब इश्यूज देखते हैं, कुछ लीडर्स के नाम देख लेते हैं और मूवमेंट जो है वो किस तरह से चलाई गई ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इशू क्या था। तो त्रावणकोर का एक किंगडम था, वो अगर देखा गया थोड़ा रिजिड था और ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम वहाँ पे चलता था। कहाँ पे? त्रावणकोर के किंगडम में। जो लोग थे ऑपरेस्ड क्लासेस के, स्पेशली एजवा कर कहा जाता है उनको, एजवास, ये अनटचेबल्स माने जाते थे। दे हैड नो राइट टू वॉक ऑन द 4 रोड सराउंडिंग द वाइकोम महादेव टेम्पल, है ना। तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पल है, इसके आजू बाजू जो रोड सराउंडिंग में रोड है इस पे चलना अलाउ नहीं था एजवास को। इवन तो कहाँ के टेम्पल में? वाइकोम महादेव टेम्पल में। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट आता है केरला का, वहाँ पे। अब ये सब खत्म हो जाए, इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है खत्म हो जाए, इसीलिए ये सत्याग्रह चलाया गया था। और इस सत्याग्रह के जो लीडर थे वो हम कहेंगे कि स्पीयर हेडेड बाय कांग्रेस, यानी कांग्रेस के लीडर्स थे इसमें। जैसे कि हम कहते हैं टी.के. माधवन, के.पी. केशवा मेनन, ये सेक्रेटरी थे केरला कांग्रेस के, एंड कांग्रेस लीडर एंड एजुकेशनिस्ट के केलप्पन। इनको केरला के गांधी भी कहा जाता है, केलप्पन को। तो ये सब लीडर्स थे जिन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा एक सत्याग्रह चलाया गया था, वाइकोम सत्याग्रह। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें कोर्स ऑफ द मूवमेंट किस तरह से चला और किस तरह से नहीं। अब ये सब आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों ज़रूरी हो गया है? क्योंकि इसने 100 साल पूरे कर लिए। अब अगर हम कोर्स ऑफ द मूवमेंट को स्टडी करें, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा पेज को लेके आता हूँ। हाँ, कोर्स ऑफ द मूवमेंट को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमिटी जो थी, दिस डिसाइडेड टू स्टार्ट मूवमेंट एट द महादेव टेम्पल, ठीक है, इन वाइकोम। ठीक है, वाइकोम का जो महादेव टेम्पल था वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ों की, यानी हम कहेंगे ये एजवाज वाले। इसीलिए ये कांग्रेस अनटचेबिलिटी कम्युनिटी ने वहीं पे ये चलाया गया था। 30 मार्च की बात है 1924 की। जो वॉलंटियर्स थे अलग अलग 3 कम्युनिटी से, वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो जो रोड्स थे वहाँ पे भेजे गए थे जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ को चलना हम कहेंगे प्रोहिबिट किया गया था। अब इस मूवमेंट को सपोर्ट करने में पेरियार, ईवी रामास्वामी, ये इनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप कैंपेन चलाइए। और जो मेंबर्स थे फॉरवर्ड क्लास कास्ट के, वो मार्च करने लगे त्रावणकोर से, तो हम कहेंगे तिरुवनंतपुरम तक। त्रावणकोर का जो त्रावणकोर का जो स्टेट था वहाँ से, तो रॉयल पैलेस हुआ करता था तिरुवनंतपुरम में, वहाँ तक वो वॉक करने लगे कि सोशल रिफॉर्म्स हमें लाना है। ऐसा कहते हुए अकालिद जो थे पंजाब के, उन्होंने भी सपोर्ट दिया कि भैया हम लंगर शुरू करेंगे, कम्युनिटी किचन जिसे कहा जाता है, जहाँ पे सबको खाना खिलाया जाता है। उसके अलावा आपको एक और बताता हूँ जिन्होंने इसे सपोर्ट किया, वो थे चट्टम्पी, हम कहेंगे स्वामीकल और श्री नारायण गुरु, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। इतना ही नहीं तो महात्मा गांधी भी वाइकोम में आए थे मार्च 1925 में, और उसके बाद से हम कहेंगे इसको एक नेशनल लेवल का इशू माना गया था। यानी ये पूरी मूवमेंट पूरे देश भर में फेमस हो गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी करके एक नेशनल लीडर जो हमारे थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यही है हमारे फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं।
मूवमेंट का सक्सेस रहा, मूवमेंट सक्सेसफुल हुई, और सक्सेसफुल कैसे, तो ऑपरेस्ट क्लासेस जो थे उनको ये राइट दे दिया गया कि वो पब्लिक रोड्स पे चल सकते हैं, त्रावणकोर के टेम्पल्स के विसिनिटी में भी वो घूम सकते हैं। मूवमेंट जो थी उसमें हिस्टोरिक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन भी पास किया गया 1936 में। ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखेगा, प्री में आने वाला है ये क्वेश्चन इस बार। महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने ये शुरू किया, और एज ओल्ड बैंड जो था की जो मार्जिनलाइज कास्ट थे उनको एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल में, वो एंट्री भी उनको अलाउ कर दी गई। तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट चलाया गया, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स। ठीक है, किस चीज़ के खिलाफ ये स्ट्रगल था, तो हम कहेंगे अनटचेबिलिटी के खिलाफ या ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोस्ट नॉन वायलेंट स्ट्रगल ये कहा जाता है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स आपको देखने मिल रहे हैं वो है स्कीम्स फॉर रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उनके लिए कोई स्कीम बनाई जाती है, ये भी आपको प्री में पूछा जा सकता है। इसका सोर्स है द हिंदू। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक स्कीम लाई है जिसके चलते फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 5000 हिंदुओं को और सिख फैमिलीज को जो माइग्रेट कर रही है पाकिस्तान से इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में, स्पेशली वेस्ट पाकिस्तान हम कहेंगे, जो पार्टीशन हुआ था, यानी हम कहेंगे कि पाकिस्तान का वो पार्ट जो कश्मीर से पंजाब से लग के है, वहाँ से जो माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अलाउ किया गया, सिटीजनशिप एक्ट को भी अमेंड किया गया, उसके बाद लोग जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं इंडिया में, यानी हम कहेंगे हिंदूज़ है, सिख है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब माइग्रेट कर जाएंगे तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। ये भी एक रिफ्यूजी के लिए स्कीम लाई गई है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं ये स्कीम के बारे में, जो मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम करती है उस मिनिस्ट्री का नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। मिनिस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और हम आगे ये भी कहेंगे इसका टाइप है 100% असिस्टेंस मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। इसको लॉन्च किया गया 2018 में, और अब इसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 31, 2024 तक। एम यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, 5.5 लाख ऑफ रुपीस देना पर फैमिली। 5000 हिंदू और सिख फैमिलियों को ये मिलेगा जो माइग्रेट हुए इंडिया से पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया में। ये आपको देखने मिलता है आफ्टर द पार्टीशन 1947। बेनिफिशियरीज मैंने आपको बताया लगभग 5000 फैमिलीज यानी 764 एलिजिबल फैमिलीज देखने मिली हैं, और इनमें से 70% लोग जो है वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इशू क्या है इसमें? इशू सबसे पहला ये है कि क्लेम्स जो होते हैं ये सेटल किए गए सिर्फ 903 फैमिली के लिए। टोटल फैमिली कितनी है? 764 और सिर्फ 903 फैमिलीज को ही सपोर्ट दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और हम ये कहेंगे कि बाकी जो इंडिविजुअल्स है वो कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं दे पाए, इसीलिए ये काम रुका हुआ है। पूरी जो स्कीम होती है ये वॉज मायर्ड इन करप्शन एंड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर डिमांडिंग ब्राइब्स बिफोर क्लियरिंग द फाइल्स। ये भी कहा जा रहा है कि भैया रिश्वत मांग रहे हैं जो भी ऑफिसर्स है वो काम करने के पहले। ये सब इश्यूज यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। और अब हम आज का लास्ट करंट अफेयर पढ़ेंगे, दैट इज रेयर डिजीज। रेयर डिजीज जो है ये भी आपको आ सकता है। अब ये कहाँ पे आएगा आपको पता है, ये साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। अब रेयर डिजीज ये देखा जा रहा है, और इसका मैं आपको सोर्स अगर बताऊँ इसके करंट अफेयर का सोर्स, तो वो है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है ये करंट अफेयर्स। और उसमें आपको ये भी बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने एग्जेम्प्ट किया गया जितने भी इम्पोर्टेड मेडिसिन और फूड्स है ना, उनको फॉर पर्सनल यूज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ 51 रेयर डिसीजेस एज लिस्टेड इन NRDP 2021 फॉर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी से इन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। अब इनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी। कुछ मेडिसिन और कुछ फूड्स है जिसका आप पर्सनल यूज़ के लिए आप मंगा सकते हो। तो हम कहेंगे कि उससे 51 रेयर डिसीजेस जो हैं उनको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि मैनेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने फुल्ली एग्जेम्प्ट किया गया है। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि कौन सी मेडिसिन मेनली आती है, तो पेम्ब्रोलिजुमैब करके है। पेम्ब्रोलिजुमैब करके जो मेडिसिन है ये, जिसको किटुडा भी कहा जाता है, ये यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए। अब इसीलिए कुछ रेयर डिसीजेस जो है ये हम कहेंगे कि
कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कुछ रेयर डिजीजेस क्या होते हैं। ये रेयर डिजीजेस यानी कौन से डिजीज, इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किन डिजीज को रेयर डिजीज कहा जाता है। रेयर डिजीज को ऑर्फन डिजीज भी कहा जाता है। ये कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है बहुत कम लोगों को, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को ये अफेक्ट करती है अगर आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो। दूसरी बात हम कहेंगे कि 1 और लेस देन 1 पर 1000, ऐसा WHO कहता है। रेयर डिजीज है, रेयर है यानी बहुत सारे लोगों में किसी को होता होगा, ये समझने की बहुत इजी बात है। 1 और लेस देन 1 इन 2500, ये इंडिया की डेफिनेशन है। 2500 लोगों में एक हाथ को देखने मिलता है ये डिजीज, इसको रेयर डिजीज, उन डिजीजेस को रेयर डिजीज कहा जाता है। तो 7000 नॉन रेयर डिजीज आपको अब तक देखने मिल रहे हैं, ये हमें यहाँ पे कहा जाता है। और एस्टिमेटेड 300 मिलियन पेशेंट्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने मिल सकते हैं। एग्जाम्पल जो आते हैं इन डिजीजेस के, जैसा लिसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हो गया, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ हो गया, सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी हो गया, विल्सन्स डिजीज़ हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है रेयर डिजीजेस के। रेयर डिजीज़ क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अब एग्जाम क्यों किया गया ये भी देखते हैं। द एग्जम्पशन विल लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग्स फॉर पेशेंट विथ रेयर डिजीज who are often unable to afford life saving medicines due to prohibitive cost, है ना। तो यही है, अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण, प्रोहिबिटेड कोई बहुत सारी महंगे होने के कारण मेडिसिन यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं कस्टम नहीं लगेगा। प्रोसेस यही है कि पीपल इम्पोर्टिंग देम हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इतना आपको करना होगा। तो आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप अगर उस डिजीज़ से हम कहेंगे कि सफ़र कर रहे हो, तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेंट्रल या स्टेट डायरेक्टर जनरल से हेल्थ सर्विसेज के, या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से, या सिविल सर्जन से। ये जो सर्टिफिकेट होते हैं इसमें हम कहेंगे कस्टम्स ऑफिसर को दिखाई जाएंगे टाइम ऑफ क्लियरेंस, और आपको कस्टम्स में एग्जेम्पशन इससे मिल जाएंगे। चैलेंजेस जो है रेयर डिजीजेस के वो क्या है ये भी मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहला है कि पेशेंट्स जो है जिनको रेयर डिजीजेस है आर डिसएडवांटेज्ड बाय द लैक ऑफ वॉल्यूम्स दैट यूजुअली स्पोर फार्माकोलॉजिकल कंपनीज इनटू प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग डिजीज, है ना। तो यही है कि अब कैसा है कि भाई देखो कि बहुत सारे अवेलेबल है नहीं हमारे पास, अब बहुत सारे अवेलेबल है नहीं वो मेडिसिन, और अगर किसी एक को वो रेयर डिजीज़ देखने मिलता है तो वो मार्केट में आपको मेडिसिन मिलती नहीं है, इसलिए बाहर से मंगाना भी ज़रूरी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रेयर डिजीज़ इन इंडिया, हम कहेंगे 100 मिलियन पीपल जो इंडिया में हैव सम फॉर्म ऑफ रेयर डिजीज़, ये भी देखा गया है। नेशनल पॉलिसी क्या कहती है फॉर रेयर डिजीज़, NPRD 2021, ये भी बता दो। इसमें ग्रुप्स में बांटे गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड आपको यहाँ पे ग्रुप 3 देखने मिलता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रुप 1 आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे डिसऑर्डर्स एमिनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, है ना। वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आपको लगती है एक बार में ट्रीटमेंट में आप क्योर हो जाते हो, आप ठीक हो जाते हो। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 20 लाख तक, एक स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि वहाँ से। ग्रुप 2 में आता है वो लोग जिनको लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लगती है, वो लोगों को भी, है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। ग्रुप 3 वाले जो लोग हैं उसमें डिजीजेस फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, है ना, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट चैलेंजेस ये है कि हम यही कहेंगे कि आर टू मेक एन ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट है, यानी बहुत महंगे हैं, और लाइफ लॉन्ग थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे 3 ग्रुप में यहाँ पे लोगों को बांटा गया है, ये आपको देखने मिल रहा है। सभी के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ करने का विचार कर रही है जिनको रेयर डिजीजेस है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपको प्री में देखने मिल सकते हैं। इस तरह से आज हमने प्री के लिए 4 करंट अफेयर्स को कवर किया, मेंस के लिए भी हमने कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंस की मिल जाएगी। अगर आप फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें मैं आपके आंसर्स इवैल्यूएट करूँ, आपको MCQs दूँ, आपके डाउट को सॉल्व करूँ, ये सब करूँ, तो वो लाइव क्लासेस में लेता हूँ गूगल मीट पे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और बहुत ही कम प्राइस में, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल ऐसा छोटा सा कॉस्ट है, उसमें आपको ये कोर्स जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।